वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। टॉपिक है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपका लुसेंट में मूल अधिकार से संबंधित टोटल 116 प्रश्न दिखे गए हैं फ्रेंड्स। तो इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग आज 50 प्रश्न को देखेंगे, पार्ट 2 में बाकी शेष प्रश्न को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार से संबंधित 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे और सभी प्रश्न लुसेंट से लिया गया है। सभी को पता है कि लुसेंट का भी मैं राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का पहला सवाल। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या अभी वर्तमान में कितना है तो 6 है। शुरू में जब संविधान बना था तो कितना था फ्रेंड्स, 7 था। संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, तभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है तो 6 है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, कहाँ के देश के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार है जो आपका किस भाग में वर्णित है, गेस करते चलेगा। आपका पहला नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 3 में वर्णित है। 2 नंबर सवाल, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, किससे संबंध है, तो आपका मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, देखिए एक ही प्रश्न को किस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है, इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। 2 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। 3 नंबर सवाल को देखें, मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 3 नंबर सवाल का तो क्या हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं से आपका भारत में ग्रहण किया गया है, लिया गया है। 4 नंबर सवाल को देखिए। 4 नंबर सवाल है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, किसमें वर्णन है, अनुच्छेद कितना से कितना तक में मौलिक अधिकारों का। 4 नंबर सवाल का हो जाएगा 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल आपका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा था। तो 5 का क्या हो जाएगा, भाग 3 को, क्योंकि भाग 3 में क्या वर्णित है तो मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार है। कितना बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स कि भाग 3 में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है, तो इस तरह से बार बार रिपीट होने से क्या होता है, याद होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 को देखें कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार है। ठीक है, 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 7 देखिए। 7 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। ये तो जान गए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है, लेकिन पूछा जा रहा है कि भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अनुच्छेदों में वर्णित है। 8 नंबर, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स प्रारंभ में कितने थे, 7 थे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में कितना है। 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान में गेस किए तो 6 हो जाएगा। 10 नंबर सवाल आपका है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, तो आपका मूल संविधान का हिस्सा था। जी हाँ, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 11 का, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, तो कौन इसमें परिवर्तनीय है, तो राइट आंसर होगा मूल अधिकार। मूल अधिकार परिवर्तनीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 11 का करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो लागू करने का दायित्व हो जाएगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों हो जाएगा, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लागू करने का रहेगा फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा उच्चतम न्यायालय भी लागू का और उच्च न्यायालय दोनों को अधिकार प्राप्त है। 13 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है। जी हाँ, मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है, और किसके द्वारा किया जा सकता है, गेस करें, तो राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया। सुनवाई करने का अधिकार अगर जो रहेगा फ्रेंड्स तो आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, यानी उच्च सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल
संशोधन किया जा सकता है ना, तो केवल संशोधन किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल का है आपका फ्रेंड्स कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, तभी मैंने देखा कि मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन, ठीक है। 18 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एसएससी में पूछा हुआ है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है फ्रेंड्स, गेस करें 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो न्यायपालिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, अभी मैंने बताया कौन दे सकता है, मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है, गेस करिए, तो आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, प्रतिबंध कौन लगाएगा, तो देखिए प्रतिबंध करा ना, निलंबन नहीं करा, निलंबन करने का रहेगा तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का हो जाएगा तो आपका संसद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का शक्ति प्राप्त है किसे, 22 का देखिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परिवर्तित करने के लिए करा है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का डी, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को, दोनों को मूल अधिकारों में परिवर्तित करने का शक्ति प्राप्त है किसे, तो उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को। मूल अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। अब मूल अधिकार में संशोधन करना है फ्रेंड्स तो संसद करेगा, तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले। 23 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, तो देखिए निलंबन अभी बताया फ्रेंड्स कि निलंबित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखिए कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। 24 का कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि यह राजनीति के विरुद्ध एक गारंटी है, दूसरा में आपका है फ्रेंड्स आपका यह संविधान के भाग 3 में में सूचित है, ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। देखिए तो इसमें जो सही है फ्रेंड्स आपका जो उचित कूट है, सही कूट है जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 का, ठीक है। याद रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार के संबंध में है, यह राजनीति के विरुद्ध एक गारंटी है और यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है, ठीक है फ्रेंड्स। अब शुरू से देखते आ रहे हैं कि भाग 3 में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर सवाल को देखिए, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, ठीक है। समानता का अधिकार 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 से लेकर के कितना 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है, याद रखिएगा समानता का अधिकार 14 से 18 तक। 26 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14, ठीक है। 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखें। 27 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 14, 15 व 16। 28 नंबर सवाल को देखें कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, ठीक है। किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है ना, तो ये 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी, अनुच्छेद 14 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 29 नंबर सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स। देखिए BSSC 2014 में पूछा था, SSC में पूछा है, रेलवे ग्रुप डी बहुत में यार ये रिपीट हुआ है। चलिए तो 29 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या ध्यान रखिएगा, यानी कि छुआछूत उन्मूलन से कर रहा है, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17, ठीक है। छुआछूत उन्मूलन अनुच्छेद 17। 30 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से इसे व्यवहार का निषेध करता है,
तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका? वही छुआछूत वाला अस्पृश्यता वही ना हुआ, तो 30 का करेक्ट आंसर अनुच्छेद बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर सवाल है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो क्या करता है? धार्मिक समानता भी करता है, आर्थिक समानता भी करता है, सामाजिक समानता भी करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आरआरबी 2005 में ही पूछा हुआ है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, तो सभी धार्मिक के लिए, आर्थिक के लिए और सामाजिक के लिए। 32 नंबर सवाल को देखिए। 32 नंबर सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 के तहत ये सब प्रदान किए जाते हैं। 33 नंबर, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आपका जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का पारित हुआ था 1995 में, उसको अभी फिलहाल में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है। जी हाँ, जिसे किससे के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? ठीक है, अनुच्छेद 15 का कह रहा है ना, तो सवाल नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। 35 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? इसमें से कौन है जो एक भिन्न वर्ग में आता है? तो सवाल नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 14, 15 और आपका 16 है जो एक कैटेगरी में आता है फ्रेंड्स, इसमें आपका ठीक है मूल अधिकार से संबंधित है, और 19 है जो आपका भिन्न है इससे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 19 के ए में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इससे भिन्न है। चलिए आपका 36 नंबर सवाल देखिए। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 4, 5। ठीक है फ्रेंड्स, लोक व्यवस्था, फिर सदाचार, उसके बाद में स्वास्थ्य। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कर रहा था? संविधान के अनुच्छेद 26वें में धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया है? तो लोक व्यवस्था का हो गया, दूसरा में सदाचार का हो गया, उसके बाद में हो गया आपका स्वास्थ्य का हो गया। अगला 37 नंबर सवाल को देखें। 37 नंबर सवाल है, चेन्नई राज्य बनाम चंपक्कम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। 38 नंबर सवाल को देखिए कि भारत में समाचार पत्रों की का स्वातंत्र्य है। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स प्रेस वाला, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 19 का क यानी 19 का 1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 39 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 39 नंबर सवाल है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? वही हो गया फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन को घुमा करके पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 का 1 या अ कहिए। 40 नंबर, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? 40 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितने? 6 है। ठीक है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो 6 प्रकार का हो जाएगा। 40 का सी। 41, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ठीक है, 41 का तभी स्वतंत्रता का अधिकार कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका मौलिक अधिकार के बारे में नहीं कर रहा है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 से लेकर के 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जिक्र है। ठीक है, और 14 से 18 में था आपका मौलिक अधिकार वाला था फ्रेंड्स, समता वाला, याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समानता वाला था जो 14 से 18 में था फ्रेंड्स। आपका इधर क्या कर रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता का कहेगा तो अनुच्छेद कितना? 19 से 22 हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल को देखिए। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, केवल भारतीय नागरिकों का। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है, वो किसको प्राप्त है? तो केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, आइए अनुच्छेद कितना से कितना तक में है फ्रेंड्स? आपका 19 से लेकर करके आपका 22 तक में है। ठीक है, तो एक अच्छा सवाल है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 आपका 43 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। 43 का डी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए, बीपीएससी 2005 में पूछा हुआ है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तभी बताया था फ्रेंड्स, प्रेस की स्वतंत्रता कौन हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 19। 45 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार क्या है? तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की आज़ादी सभी की है। ठीक है, सभी को है स्वतंत्रता। 46 नंबर सवाल को देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? भाषण स्वातंत्र्य में होगा। ठीक है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी, भाषण स्वातंत्र्य में है। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए, मौलिक अधिकार इसमें से कौन नहीं है बताइए। 47 नंबर सवाल का बोलने का अधिकार तो है मौलिक अधिकार, व्यवसाय का अधिकार भी आपका कर सकते हैं, मौलिक अधिकार है। हड़ताल पर जाने का अधिकार, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, हड़ताल पर जाने का अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं, बाकी धर्म का अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 49 देखिए, सवाल नंबर 49 आपका है कि निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या है आपका कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके वाक्य स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये बिल्कुल सही है। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये भी सही है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं, एक गलत है। ठीक है, यानी 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 1 और 2 सही है। बी में था 2 और 3, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही, 1 और 2। चलिए इस वीडियो को लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 आवास का अधिकार, दूसरा विदेश यात्रा का अधिकार, 3 में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ये सभी है जो मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया है, किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। फिर से एक बार सुन ले क्वेश्चन, अच्छा है, पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में से मान्यता दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 50 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी कि आवास का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पार्ट 1 था मौलिक अधिकार से फ्रेंड्स। इसमें हम लोग ने 50 प्रश्न देखे, इसमें टोटल बचा हुआ है आपका 16 था ना, यानी 66 प्रश्न। ठीक है, टोटल 66 प्रश्न है, तो कल आपको मैं इस पार्ट 2 में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 8:30 बजे आप लोग उस पर लाइव क्लास आइएगा स्टडी फॉर कंपटीशन पे, उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया, अभी उसी पे लाइव क्लास में ले रहा हूँ फ्रेंड्स। तो 8:30 बजे लाइव क्लास उस पर आप लोग जरूर आएगा। स्टडी फॉर कंपटीशन चैनल का नाम है और उसका लिंक है जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।